नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज के लिए मैं किशोर दिवंशी। इस समय हमारे साथ में है वार्ड 86 से हिंदू महासभा के प्रत्याशी विनीत सिंह जी। विनीत सिंह जी का परिचय ये है कि ये पुराने शिव सैनिक से होते हुए भाजपाई भी रहे हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने शिंदे और बीजेपी दोनों गुट के लिए इन्होंने काम किया सामूहिक रूप से, और बीजेपी के एक कर्मठ और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता के रूप में विनीत सिंह की पहचान है। आज ऐसी क्या बात हुई कि विनीत सिंह को एक नई पार्टी, जो हिंदुत्ववादी पार्टी है हिंदू महासभा, उसके टिकट पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यही सब जानने के लिए हम इन उत्सुकताओं को समाधान करने के लिए हम विनीत सिंह से बात कर रहे हैं। विनीत सिंह जी, एटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वजह हुई, क्या ऐसी नाराजगी हुई जो आपने बीजेपी को छोड़ा और एक नई पार्टी के साथ में आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया? भैया, सबसे पहले आपको जय श्री राम, और आपके माध्यम से पूरे वार्ड को जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी राजनीतिक प्रवाह में मैं पार्टी में एकदम ईमानदारी से काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी की अलायंस हुआ करती थी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ, उस वक्त भी मैंने दोनों पार्टियों के साथ अलायंस में अपना धर्म निभाया। उसके बाद पार्टी ने निर्णय लिया, शिंदेगढ़ बनी, और शिवसेना शिंदेगढ़ और भाजपा के जो प्रत्याशी रहे, यहाँ पे आमदार रहे, खासदार रहे, उनका भी मैंने ईमानदारी से पूरा काम किया। जनता की जो समस्या है वो मैंने हमेशा काम करते रहा। आपने एक चीज कहा कि नई पार्टी हिंदू महासभा, मैं आपको बता दूं कि अखिल भारत हिंदू महासभा एक नई पार्टी नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो हिंदुओं के लिए बनाई गई। अंग्रेजों के जमाने में जब हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार होता था तो उस वक्त पार्टी को बनाया गया था। उस वक्त हमारे आरएसएस के जितने भी लोग थे इस पार्टी से सम्मिलित थे। इस पार्टी से कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ा। इस पार्टी से वीर सावरकर जी चुनाव लड़े हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुनाव लड़े हैं, जो भाजपा के लोग फोटो लगाते हैं। फिर आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी इसी पार्टी के सदस्य थे और उन्होंने हिंदू महासभा पे कार्य किया। तो 1903 की ये पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ, नई पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ। नई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदेगढ़ और उद्धव बालासाहेब ठाकरेगढ़, कांग्रेस, अन्य सभी नई पार्टी है। मेरी पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी। अब जब मैंने देखा कि पार्टी में एक कार्यकर्ता काम करता है और जिसकी राजनीतिक विचारधारा होती है, कुछ गुजरने की इच्छा होती है, तो छोटे कार्यकर्ताओं को ये बोलकर बेवकूफ बना दिया जाता है कि हमको युति धर्म निभाना है, पार्टी का धर्म निभाना है। एक लिमिट होती है, वो कार्यकर्ता रहता है, काम करता है। मेरी ये बात है कि मैंने युति धर्म साइड में रखकर अपना धर्म निभाने का काम किया है। मैंने मेरी विचारधारा नहीं बदली। मैं कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं हिंदू महासभा से चुनाव लड़ रहा हूं। वार्ड क्रमांक 86 में चुनाव लड़ने का मेरा मकसद सिर्फ नगर सेवक बनना है, ऐसा नहीं है। मैं यहां की डेवलपमेंट के लिए लड़ रहा हूं। कार्यकर्ताओं को जो न्याय मिलना चाहिए, जितने भी राजनीतिक दल है, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का जो दल है, यहां पे काफी कार्यकर्ता जो कई सालों से काम कर रहे थे, वो सभी कार्यकर्ता को मैं जानता हूं क्योंकि मैंने उनके साथ भी काम किया है। उनमें से एक बात बताऊं, मैं जैसे पिछले 40 साल से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं, समझ गया। तो उस समय से मैं जिन कार्यकर्ताओं को, इन जिन बड़ी पार्टियों को जो आप देख रहे हैं, तो इनके कार्यकर्ता जो कल तक झंडा डंडा लेके घूमते थे, पोस्टर बैनर लगाते थे, आज भी वैसे ही करते करते वो भी उम्र के जो है 6वें दशक में 7वें दशक में प्रवेश कर चुके हैं और वो बेचारे कुछ नहीं बन पाए। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश? मैं उन्हीं का एक संदेश बन के इस चुनाव के माध्यम में उतरा हूं। बहुत अच्छा, चलिए। ये पूरा संदेश उन सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को है कि आप सिर्फ झंडा और डंडा उठाते रह गए, आपको आपके कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जाता है। पैराशूट से उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने उनके ऊपर ऐसे कार्यकर्ता को लाके रख दिया जिन्होंने वार्ड में कोई समस्या के लिए कभी बात नहीं किया, ना कोई जानता काम किया, कोई जानता भी नहीं उन्होंने। और ऐसे लोगों का ये हमारे कार्यकर्ता काम, ये लड़ाई उनके लिए। शिंदेगढ़ में भी वही रहा कि जो कार्यकर्ता लोग शाखा प्रमुख थे, उन शाखा प्रमुख, शिवसेना कहती कि मेरा शाखा प्रमुख चुनाव लड़ेगा, उसका शाखा प्रमुख ने टिकट मांगा था। और वार्ड क्रमांक 86 से शिवसेना की सीट थी ही नहीं,
यहाँ से सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक परिवार जो चुनाव लड़ रहा है वो कांग्रेस पार्टी से जीते हुए लोग हैं, और दूसरा जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो भी बाहर से आए हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय हुआ। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ वार्ड 86 का जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सिर्फ नगर सेवक बनने के लिए नहीं, तो कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं उनको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चुनाव लड़ना कितना जरूरी है। अगर आप राजनीति में हो तो पार्टी घर नहीं चलाती है, पार्टी आपको हेल्प उतना नहीं करते जितना एक व्यक्ति काम करता है, और व्यक्ति आपको हेल्प करता है। तो आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहूंगा कि आपका ये हिंदू भाई चुनाव लड़ रहा है, आपका कार्यकर्ता, आप जैसे कार्यकर्ता जिस तरीके से आप काम करते हो, मैं उसी तरीके से काम करता हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं। सारे सनातन समाज, जो हिंदू समाज है, बौद्ध समाज है, मैं दोनों से निवेदन करता हूं कि आप एकत्रित आइए और वार्ड 86 में एक ईमानदार और इस सनातन कार्यकर्ता को यहाँ का नगर सेवक बनाए। जैसे कि विनीत जी आप बता रहे हैं, तो ये आपका जो प्रयास है वो एक तरह से ऐसा लगता है ना, जैसे हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जो बांधने जाएगा वो शहीद होगा। ऐसे में अब आपने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का जो प्रयास किया है, तो आपकी पार्टी की सदस्यता हुई या दूसरे जो काम होंगे पार्टी वाले आपको इनवाइट करेंगे। और दूसरी बात कि आप जो हिंदू महासभा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें नाम से ऐसा लगता है कि हिंदुत्ववादी बात करेंगे या हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलेंगे। तो दूसरे समाज वाले जैसे दलित, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ये सारे समाज आपसे मतलब विमुख नहीं हो जाएंगे? यादव जी, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू, और हिंदू ही एक ऐसा धर्म है कि सारे अन्य समाज को लेके चलता है। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सिख समाज को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तमाम सनातन समाज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वार्ड क्रमांक 86 में बौद्ध समाज, हिंदू सनातन समाज और सिख समाज मुझे नेग्लेक्ट करेंगे। मैं एकदम मुस्लिम मतदाताओं को नाराजगी थोड़ी हो सकती है, रहे नाराजगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जो इस देश को मानता है, जो भारत माता की जय बोलता है, जो वंदे मातरम की जय बोलता है, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। और जो हमारे देश को मानता ही नहीं है, भारत माता की जय बोलने से परेशान है, जय श्री राम बोल दो तो उनको तकलीफ है, जय भीम बोल दो तो उनको तकलीफ है, ऐसे लोगों का मैं वोट पाना भी नहीं चाहता हूं, मैं उनका वोट लेना भी नहीं चाहता हूं। मैं एकदम अच्छे लोगों का वोट लेना चाहता हूं, जो इस देश को मानता है, जो वार्ड की डेवलपमेंट को मानता है, जो चाहता है कि यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर अच्छा बने, जो चाहता है कि हेल्थ का सेक्टर अच्छा बने। मैं वैसे लोगों का मतदान लेकर चुनाव जीतना चाहता हूँ और नगर सेवक बनना चाहता हूँ। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। तो एक तो स्पष्ट संकेत जा रहा है कि दूसरे लोगों का मत आपको नहीं चाहिए। देखिए, भारत की राजनीति सभी लोग जान रहे हैं। यादव जी, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं। कांग्रेस मतदार वहां पे देती है जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक उम्मीदवार दे दिया जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो जाता है, वहां पे चुनाव कोई जीतता नहीं। एकदम चीजें क्लियर है, मैं एक कंफ्यूजन में जीता नहीं। सबसे पहले एकदम और चीज क्लियर कर दूं आपको, मैं कोई सेक्युलर नहीं हूं। मेरे वार्ड में 15 उम्मीदवार हैं, उसमें से 14 के 14 उम्मीदवार सेक्युलर है, जो मुखौटा पहन के लोगों को, हमारे सनातन भाई को, बौद्ध समाज को बेवकूफ बना रहे। मैं तो खुल के कह रहा हूं, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं हिंदूवादी हूं, मैं सनातन समाज का हूं, मैं हिंदुत्व का वोट चाहता हूं, मैं मेरे बौद्ध समाज भाई का वोट चाहता हूं। तो आप जब यहाँ चुनाव मैदान में उतर भी गए हैं और आपका प्रचार भी चालू है, तो ऐसे लोगों के यहाँ जब आप जाते हैं, आपके कार्यकर्ता जाते हैं, जब आप चावली में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में जब आप घूमते हैं, तो लोगों का प्रतिशत कैसा होता है? जब मैं लोगों से मिलने जा रहा हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, उनसे हाथ जोड़ता हूं और सबको जय श्री राम कहता हूं। जब मुझे लगता है कि ये मेरे बौद्ध समाज के मेरे परिवार है, मैं उनको जय भीम बोलता हूं। और उन लोग का प्रतिशत उनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो एक उम्मीदवार है जो जय श्री राम बोल रहा है, जो जय भीम बोल के अपना वोट मांग रहा है। बाकी सब तो हम सर्म धर्म भाव, ये वो क्या क्या पटांगा बोल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यानी कि भाव समभाव बोल करके, कि जैसे रोड फुटपाथ पर एक आदमी धंधा लगाता है और वो बोलता है कि हर चीज 10 रुपया, हर चीज 10 रुपया। तो ऐसे क्या ये पार्टी के जो लोग समभाव करके ये कर रहे हैं कि यानी एक ही रेट सब भाव है, तो ऐसा आपको प्रतीत होता है? देखिए, मैं स्पष्ट जानता हूं कि जो लोग कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, वो लोग इस देश को बेवकूफ बना रहे, इस देश की जनता को बेवकूफ बना रहे। वो अपने खुद के जेब के लिए, खुद कैसे बन जाए वो उसके लिए कर रहे हैं। वो ना समाज के लिए लड़ रहे हैं, ना वार्ड की डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद आपकी
रणनीति क्या है, आपका कार्य करने का स्टाइल, उसका तरीका कैसा रहेगा? आप क्षेत्र की जनता के साथ फिर से कैसे जुड़ना चाहेंगे? यादव जी, आपने मुझे पूरा प्रवास में ऐसा कोई छुपा बात नहीं कि आपने मुझे देखा नहीं। मैं विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा हो, बजरंग दल का कार्यक्रम हो, मोर्चा हो, लव जिहाद का विषय हो, लैंड जिहाद का विषय हो, औरंगजेब के कब्र को हटाने का मोर्चा हो, उनका विषय हो, मैं हमेशा सक्रिय रहा। मैंने मेरी आवाज बुलंद की, मेरी समाज के लिए मैंने हमेशा आवाज उठाया है। तो चुनाव के बाद भी मैं वैसा ही रहूंगा। सनातन समाज, देश के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। आपकी पार्टी में या दूसरी पार्टी में जो आपके वरिष्ठ लोग हैं, जो आपको काफी दिनों से जानते हैं, तो आपकी इन सब बातों से उनको ये नहीं लगता है कि विनीत सिंह कल हमारे लिए खतरा बनेंगे, या हमारे वोटरों के लिए खतरा बनेंगे, या हमारे वोट का विभाजन करवा देंगे? ऐसा नहीं महसूस होता है? मैं सिर्फ वार्ड क्रमांक 86 और मेरे देश विधानसभा के जनता के लिए खतरा नहीं बनना चाहता हूं। बाकी नेता क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरी जनता के लिए बिल्कुल खतरा नहीं हूं, मैं उनके लिए समर्पित हूं। नेता क्या सोच रहे नहीं समझ रहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं। अक्सर देखा गया है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, अगर किसी को रात बिरात अगर किसी को कुछ तकलीफ हुई, किसी प्रकार की मदद की जरूरत पड़ी, तो लोग अक्सर एक दो बार रिंग करने के बाद देखते हैं किसका फोन है, उसके बाद बंद करके सो जाते हैं। आपके साथ ऐसा होता है? ऊपर वाले माता रानी का कृपा इतना है यादव जी कि इतना सक्षम मैं लोगों ने मुझे बनाया है कि ऐसा कोई विषय होता है तो सबसे पहले तो मैं पूरी ताकत लगाता हूं कि मेरे से कुछ सारा काम हो जाए। और आपने जो कहा कि लोग फोन उठाते हैं, बंद करते हैं, देखते हैं 12 बज गया, जाना है, किसी को देखना है नहीं देखना है, ये अपने 100% राजनीति की हकीकत बात है। भाई, राजनीति के क्षेत्र में और राजनीतिज्ञों के बीच में, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में हमारा 18 से 12 घंटा बीतता है, तो हम इतना तो जानते हैं। ये अलग बात है कि हम उस चीज को आपकी तरह मुकर होकर के सब कुछ सब सामने बोल नहीं सकते, पर इस बात को पहचानते तो हम भी हैं। यादव जी, एक बार कभी आपके पास समय होगा, जो जनता है, आप जानते हैं जनता हमारे वार्ड में कौन कौन है, कभी जो एक्टिव लोग हैं, जो समस्या होती है, एक बार उनसे पूछेगा कि विनीत सिंह को अगर हमने 1:30 बजे फोन किया है तो उठाया गया? कोई एक व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि नहीं उठाया? अगर नहीं उठाया रहेगा तो ये जरूर बोलेगा कि उसने मेरे को आधा घंटा 10 मिनट के बाद रिटर्न कॉल किया है और मैंने जो काम उसको बोला है उसने 100% कोशिश या किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एटी न्यूज से बात करने के लिए। तो देखिए, ये हिंदू महासभा के वार्ड 86 के प्रत्याशी हैं जो मनपा में चुनाव लड़ रहे हैं, नगर सेवकी का। विनीत सिंह के बारे में हम भी काफी दिनों से जानते हैं, एक अच्छे नौजवान कार्यकर्ता हैं और समाज के बहुत सारे लोगों से इनका अच्छा संबंध है। कुछ लोग नाराज भी रहते हैं और यही बात हमने इनसे पूछा कि उनकी नाराजगी अगर सामने आएगी तो ऐसे में आप क्या करेंगे। एक ऐसा प्रत्याशी इतने चुनाव के माहौल में मिला है जो मुखर होकर के इस बात को स्वीकार करता है कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। यहां तक कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो प्रशासनिक कार्यवाही से भी, संसद की कार्यवाही से भी हटा दिया गया है, आप सबको मालूम होना चाहिए। तो ये अब धर्मनिरपेक्ष अगर बोलता है कोई और कहता है कोई, तो आपको सच में बेवकूफ बना रहा है। और अब देखते हैं विनीत सिंह की मेहनत क्या रंग लाती है। हमारी सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं, विनीत सिंह विजयी हों और आकर के खुले दिल से जनता की सेवा करें। मेरी खबर अगर आप सबको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले किसी ऐसी ही एक शख्सियत के साथ, एक ज्वलंत मुद्दे के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।